हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे हिस्ट्री पेपर 2 मींस हिस्ट्री कोर सब्जेक्ट का जो पेपर 2 है। महाराष्ट्र सेट एग्ज़ामिनेशन 27 दिसंबर 2020 को हुआ था उसका पेपर। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं आपको। मैक्सिमम 200 मार्क्स मींस एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क्स का रहेगा। 120 मिनट्स मिलेंगे मींस आपको 2 घंटे में ये करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड, इसमें से कौन सा नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटिग्राफी। बाकी के ऊपर के जितने भी 3 हैं, पैलियोमैग्नेटिक, C14, थर्मोल्यूमिनेसेंस मेथड, ये सारे के सारे आपके डेटिंग मेथड है एब्सोल्यूट। चलिए आगे नेक्स्ट करेंगे। पैलियोबॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ, तो बॉटनी ऑब्वियसली अब किससे रिलेटेड होगा? तो यहाँ पर प्लांट वगैरह से तो एंशंट प्लांट रिमेन्स, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। ओके चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स विच थ्रोज लाइट ऑन द चालकोलिथिक कल्चर ऑफ द महाराष्ट्र। तो यहाँ पर चालकोलिथिक कल्चर आपका आ जाएगा इनाम गाँव। नेक्स्ट, फायर altars found at the Harappan site of dash bear special significance as being associated with community event। तो वो फायर altars कौन से साइट पे, हरप्पन साइट पर मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5, 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हरप्पन क्रॉप्स। अब ये हरप्पन क्रॉप्स कौन से थे? ऑब्वियसली बेसिक क्वेश्चन है ये, वीट एंड बार्ली। चलिए आगे देखेंगे। The following profession is not mentioned in the ऋग्वेदिक संहिता। तो कौन सा प्रोफेशन इसमें से यहाँ पर मेंशन नहीं है? तो यहाँ पर आयन स्मिथ जो है ये मेंशन यहाँ पर नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। द किंग ऑफ लेटर वैदिक टाइम्स हुज रूल एक्सटेंडेड फ्रॉम वन ओशन टू अनदर ओशन वॉज कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं यहाँ पर? तो उसको कहते हैं एकराज। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, इट इज़ कॉल्ड एज दी एकराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, गण के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं लिच्छवी, साक्यास, कोलियास, विदेहास, और उसके सामने है रामग्राम, मिथिला, वैशाली, कपिलवस्तु। तो ये आपको बेसिकली मैच द कॉलम, मैच द फॉलोइंग करना है। यहाँ पे 8 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अब ये बी में देखेंगे हम लोग कैसे कौन कौन से ऑप्शंस कहाँ कहाँ लग रहे हैं। लिच्छवीज़, तो लिच्छवीज़ यहाँ पर वैशाली के हो गए। ठीक है, और उसके बाद में जो विदेहास है, शाक्यास है, तो शाक्यास कहाँ के हो गए? कपिलवस्तु के हो गए। कोलिया जो है वो रामग्राम के हो जाएंगे, और यहाँ पे जो लास्ट वन है विदेहास, तो वो कहाँ के हो जाएंगे? मिथिला। बेसिकली इनका जो कैपिटल है गणराज्य, तो ये कहाँ कहाँ लगता था? तो ऐसे ऑफ करके अगर याद करोगे, लिच्छवीज़ ऑफ पर्टिकुलर एरिया, शाक्यास ऑफ कपिलवस्तु, लिच्छवीज़ ऑफ वैशाली, तो आपको ये याद रहेगा। चलिए अभी फ़िलहाल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। द मोस्ट फेमस शतराक ऑफ मथुरा ड्यूरिंग पोस्ट मौर्यन पीरियड वॉज अ टाइप ऑफ, तो उसका टाइप क्या था? यहाँ पर आंसर डी, क्लोथ। Which of the following writers ascertains that during his father reign Ashoka reduced the rising of the Nepalas and Khasyas, a tribe of Himalayan mountains। तो इसमें से किसने कहा है इसके बारे में? कौन से राइटर ने? तारानाथ। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग द गिरनार रॉक एडिक्ट ऑफ द मौर्यन एम्परर अशोका मेंशंस कंबोज, गंधारा एंड अपरांत। तो ये जो रीजन्स है ये कौन सा रॉक एडिक्ट मेंशन करता है? 11th का आंसर हो जाएगा आपका 5th रॉक एडिक्ट। नेक्स्ट, पनिनी डिड नॉट मेंशन डैश एज अ टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन द अष्टध्यायी। तो अष्टध्यायी किसने लिखा है? पनिनी। तो इसमें से कौन सा इसने मेंशन, इन्होंने मेंशन नहीं किया है? 12 का आंसर हो जाएगा आपका शटामन, और बाकी सब उन्होंने मेंशन किया है। करले केव कॉम्प्लेक्स वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, किसने इसको कंस्ट्रक्ट किया है? 13 का आंसर हो जाएगा आपका नहापना। नेक्स्ट, द बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ गंधारा इज़ एक्सक्लूसिवली वेल नोन। तो ये कौन से इसके लिए ज़्यादा फेमस है? 14 का आंसर आपका हो जाएगा प्रेवेलेंस ऑफ डिपिक्शन ऑफ द बुद्धा लाइफ सीन्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता इंस्क्रिप्शंस इज सेड टू कंटेन द मोस्ट डिसिसिव एविडेंस इन फेवर्स ऑफ द एक्सक्लूसिव ओनरशिप ऑफ लैंड बाय द स्टेट।
तो यहाँ पर 15 का आंसर आपका हो जाएगा सी, पहरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। चलिए आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल वॉज नॉट यूज्ड इन द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। तो यहाँ पर कौन सा मटीरियल यूज़ नहीं किया गया, यहाँ पर मार्बल जो है वो यूज़ नहीं किया गया, तो मार्बल विल बी द आंसर। चलिए आगे देखेंगे, फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोजिशन ऑफ नागार्जुना द स्कॉलर हु वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ द लेटर सातवानाज। तो इनमें से नागार्जुना का कौन सा कंपोजिशन नहीं है, कौन सा नहीं लिखा है, तो सेतु बांध उन्होंने नहीं लिखा है। चलिए, द कॉइन्स ऑफ द डैश डायनेस्टी डिपिक्ट द फिश सिंबल ऑन द रिवर्स। तो कौन से यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका, कौन सी डायनेस्टी है, पांड्याज, जिसका यहाँ पर उन्होंने फिश यहाँ पर डिपिक्ट किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द पल्लवा टेम्पल आर्किटेक्चर। तो पल्लवा टेम्पल आर्किटेक्चर का कौन सा इसमें से एग्जाम्पल नहीं है, आंसर हो जाएगा आपका, एक सेकेंड मार्किंग कर देता हूँ, कोरंगनाथ टेम्पल श्रीनिवास नल्लूर। ओके, चलो कोरंगनाथ टेम्पल जो है, कैलाशनाथ, वैकुंठ पेरुमल, विरत्तनेश्वर, ये तीनों की तीनों पल्लवा टेम्पल आर्किटेक्चर है, आप ऐसे भी याद उसको रख सकते हैं। 20th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सीम्स टू हैव मोनोपोलाइज द ट्रेड इन सिल्क इन एंशिएंट टाइम्स। तो एंशिएंट टाइम्स में यहाँ पर किसने, यहाँ पर चाइनीज़, तो चाइनीज़ की तरफ से सिल्क रूट पास होता था, उन्होंने यहाँ पर अच्छा खासा अपना उसका कंट्रोल किया है, तो आंसर हो जाएगा चाइनीज़। चलिए आगे बढ़ेंगे, ऑलमोस्ट ऑल क्लासिकल स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी बिलीव इन सम फॉर्म ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा एक्सेप्ट। तो यहाँ पर कौन बिलीव नहीं करता था, 21 का जो आंसर है यहाँ पर क्या आ जाएगा, चार्वक, जो फिलोसफी है वो बिलीव नहीं करती थी कर्मा, वैदिक, बुद्धिस्ट और जैन बिलीव करते थे। आचार्य लकुलिशा इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ। तो ऐसे फाउंडर्स के भी क्वेश्चन पूछते हैं, ये आपको एक आइडिया हो जाएगा ये सारे क्वेश्चंस देख के कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे वेर आस्किंग इन द एग्जाम्स एंड व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, कि क्या टाइप के क्वेश्चंस वो लोग पूछ सकते हैं। 22 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ब्राह्मणिज्म। हु कॉल्ड हर्षवर्धन सकुल उत्तर पठनाथ, किसने बोला है ऐसे, 23 का आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। ओके, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट सिटीज़ वॉज नेवर द कैपिटल ऑफ द ईस्टर्न ब्रांच ऑफ द वाकाटकास। तो जो ईस्टर्न ब्रांच था वाकाटकास का, तो इसमें से कौन सी कैपिटल कभी बनी ही नहीं, 24 का आंसर हो जाएगा एलिचपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग जैन पॉलिटिको हिस्टोरियन ऑफ 10th सेंचुरी कंपोज्ड नीति वाक्यमृत। ओके, तो नीति वाक्यमृत किसने कंपोज किया है, 10th सेंचुरी की जो जैन पॉलिटिको हिस्टोरियन है उनका नाम क्या है, 25 का आंसर हो जाएगा सोमदेव। ओके, सोमदेव। चलिए, विच किंग हैदराबाद कॉपर प्लेट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सोलार एक्लिप्स दैट ऑकर्ड ड्यूरिंग द 3rd ईयर ऑफ द किंग्स रेन। तो 26 का आंसर ये हो जाएगा पुलाकेशिन सेकंड। पुलाकेशिन सेकंड कौन है, पुलाकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया था। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स हैज़ रिटन एक्सटेंसिवली ऑन द सोसाइटी ऑफ द राष्ट्रकूटा एम्पायर। तो राष्ट्रकूटा एम्पायर के बारे में किसने ज़्यादा एक्सटेंसिवली लिखा है, अल मसूदी। ओके, यहाँ पर हो जाएगा आंसर अल मसूदी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द बादामी चालुक्यन टेम्पल आर्किटेक्चर। इसमें से कौन सा बादामी चालुक्यन टेम्पल आर्किटेक्चर नहीं है, 28 का आंसर हो जाएगा डी, महादेव टेम्पल इट्टागई, और बाकी के 3 ऊपर के हैं। मत्स्य न्याय इन अर्ली मेडिवल बंगाल मेंट डैश, 29 का आंसर हो जाएगा बी, स्टेट ऑफ केओस। ओके, स्टेट ऑफ केओस। आगे देखेंगे, जीनसेन द फेमस जैना स्कॉलर एंड ऑथर ऑफ आदि पुराण वॉज एट द कोर्ट ऑफ। तो जीनसेन कौन से यहाँ पर कोर्ट में थे, रूलर का नाम बताना है, तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रकूटा रूलर अमोघवर्ष फर्स्ट। नेक्स्ट 31, द चोलाज इवोल्व्ड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ कंट्रोल्ड बाय डेजिग्नेटिंग जोन्स इन विच कोट्टम वॉज। तो कोट्टम किसको कहा जाता है चोलास के टाइम पर, 31 का आंसर हो जाएगा पेस्टोरल कम एग्रीकल्चरल स्पेस। चलिए आगे, नलाईरा। ओके, नलाईरा दिव्य प्रबंधम बिलोंग टू डैश। तो ये कौन से इसको बिलोंग करता है, इसका आंसर हो जाएगा 32 का डी, वैष्णविज्म। चलिए, व्हाट वाज द गडयान। तो गडयान किसे कहा जाता है, 33 का आंसर हो जाएगा आपका बी, अ गोल्ड कॉइन। ओके, कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, देख लीजिए अच्छे से।
33 बी। विद इन साउथ इंडिया वॉरियर लिनेजेस अप्रॉक्सीमेट टू द क्षत्रिय मॉडल एमर्ज्ड ओनली इन, कहाँ पर साउथ इंडिया में क्षत्रिय मॉडल जो है वो एमर्ज हुआ? तो 34 का आंसर आपका आ जाएगा केरला में। अकॉर्डिंग टू हरबंस मुखिया, इंडियन फैमिलियरिटी विद पर्शियन एट द पॉपुलर लेवल कैन बी ट्रेस्ड टू द राइटिंग्स एंड डिस्कोर्सेस ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 35 का बी। नेक्स्ट 36, हु इंट्रोड्यूस द सेरेमनीज ऑफ द सिजदा इन पाइपोस, तो अब हम मेडिवल इंडिया प्योर पहुँच गए हैं। 36 का आंसर जो है बलबन। वेयर इन द डेक्कन डू वी फाइंड द अर्लीस्ट टर्किश स्टाइल्ड हम्माम्स, तो हम लोग टर्किश स्टाइल्ड हम्माम्स कहाँ पर अपने को देखने के लिए मिलते हैं? 37 का आंसर हो जाएगा फिरोज़ाबाद नियर गुलबर्गा। ओके, चलिए। एट द टाइम ऑफ एक्सेशन इल्तुतमिश वॉज द गवर्नर ऑफ, तो अल्तमश जो है वो कहाँ के गवर्नर थे? तो इनका आंसर आ जाएगा 38 का बदौन। बदौन और बदायूं जैसे भी आएगा तो यू हैव टू टेक ओवर देयर। ड्यूरिंग अलाउद्दीन्स रेन अ टंका वॉज मेड ऑफ, कितने जिताल्स का होता है? ठीक है, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो 39C 48 जिताल्स मेड अ टंका ड्यूरिंग द अलाउद्दीन्स रेन। द फोर्ट ऑफ जाजनगर अगेंस्ट विच उलुग खान, तो जाजनगर कहाँ पर है वो बताना। जाजनगर ओडिशा, वेरी सिंपल, अगर आपने इसको पढ़ा है देखा है तो इट विल बी वेरी सिंपल, जाजनगर ओडिशा। चलो 40A, भरूच होर्ड इज़ एन आर्कियोलॉजिकल फाइंड ऑफ डैश गोल्ड कॉइन्स, तो कौन से सेंचुरी का है ये? यहाँ पर आंसर हो जाएगा 14th सेंचुरी। नेक्स्ट, प्रकुरेख इज़ रिलेटेड टू, तो यहाँ पर प्रकुरेख क्या है? इस 42 का आंसर रेवेन्यू सिस्टम ऑफ दी विजयनगर एम्पायर, रेवेन्यू सिस्टम ऑफ दी विजयनगर एम्पायर। चलिए, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कनात इन द डेक्कन इज़ दैट विच सप्लाइड फोर्ट वाटर टू द डैश फोर्ट, तो लॉन्गेस्ट कनात कहाँ पर है? यहाँ पर कौन से फोर्ट को पानी सप्लाई किया करता था? तो 43 का आंसर हो जाएगा बिदर। द नियामतनामा एज अ हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग स्टाइल्स इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट शोज़, वो क्या बताता है? 44 का आंसर हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ द ईरानियन एंड द इंडियन स्टाइल्स। चलिए आगे। एट द बैटल ऑफ खानवा, खानवा की जंग में बाबर किसके खिलाफ था? तो ऑब्वियसली 45 का यहाँ पर जो है वो आंसर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बैटल ऑफ खानवा बाबर हैड टू फेस, तो यहाँ पे राणा सांगा, राणा प्रताप, अफगान्स और कन्फेडरेसी ऑफ द राजपूत्स, तो यहाँ पे आंसर ऑब्वियसली आ जाएगा आपका राणा सांगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, चलो क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द मुगल रूलर्स नेवर एस्टैब्लिश्ड अ परमानेंट कैपिटल, तो इनमें से किसने परमानेंट कैपिटल एस्टैब्लिश नहीं किया था? यहाँ पर हो जाएगा उसका आंसर अकबर। देख के थोड़ा सा चौंक गए होंगे आप लोग, लेकिन आंसर अकबर है। चलिए आगे देखेंगे। अकबर एबॉलिश्ड पिलग्रिमेज टैक्स इन डैश एंड जिजिया इन डैश, तो ये आपको ईयर बताना है। 47 का आंसर हो जाएगा 1563 और 1564, दिस वन। चलिए, नेम द मॉन्यूमेंट बिल्ड बाय शेर शाह इन दिल्ली, तो शेर शाह ने कौन सा मॉन्यूमेंट बनाया दिल्ली में? 48 का आंसर हो जाएगा किला कोहना मस्जिद। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ निज़ाम शाही डायनेस्टी एंड मलिक अंबर, तो यहाँ पर कौन सा इम्पॉर्टेंट सोर्स है? 49 का हो जाएगा आंसर सी, बुरहान मासिर। ठीक है, बुरहान मासिर, ये वाला। चलिए आगे देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेर द मेन नायक किंगडम्स दैट एमर्ज्ड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर एम्पायर, 50 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर मदुराई, झिंझी, थंजावुर और इक्केरी। ठीक है, मदुराई, झिंझी, थंजावुर एंड इक्केरी। चलिए आगे 51 क्वेश्चन, द चार मीनार एट दौलताबाद वॉज इरेक्टेड बाय जफ़र खान हु इज़ बेटर नोन एज, तो ये किस इससे जाने जाते थे? 51 अलाउद्दीन हसन बहामन शाह। नेक्स्ट, मराठाज अटैक्ड गोवा, कौन से टाइम पर मराठाज ने अटैक किया गोवा को? इसका आंसर हो जाएगा 52 का सी, 1730। ठीक है, 52 सी। नेक्स्ट, इन द विजयनगर एम्पायर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम टू व्हाट डू द टर्म्स अमारा, भंडारवाड़ा एंड मानिया रिफ़र, तो यहाँ पर 53 का आंसर जो है वो आपका हो जाएगा टाइप्स ऑफ द लैंड ग्रांट्स। चलिए 54, खुर्दा वॉज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट डैश मेड टू डैश,
तो यहाँ पर 54 का आंसर हो जाना है इन कैश दी पाटिल, ये वाला, ठीक है, इन कैश टू द पाटिल, तो ये पाटिल को पेमेंट हुआ करता था, दिस वन। इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन द गवर्नर ऑफ अ पोर्ट वॉज कॉल्ड डैश वाइल द चीफ कलेक्टर ऑफ कस्टम्स वॉज कॉल्ड डैश, तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका बी, मुतसद्दी शाह बंदर, ठीक है, तो मुतसद्दी यहाँ पे और शाह बंदर ये हो जाएगा। 56 का द सिस्टम ऑफ नज़र पहाड़ी एज अ मेथड ऑफ रेवेन्यू असेसमेंट एंड कलेक्शन वॉज इनिशिएटेड बाय, तो यहाँ पर इसको किसने स्टार्ट किया, 56 का आंसर हो जाएगा मलिक अंबर। चलिए आगे, डैश इज़ टू द मेजरमेंट ऑफ लैंड इन महाराष्ट्र एज डैश इज़ टू मेजरमेंट ऑफ लैंड इन नॉर्थ इंडिया, महाराष्ट्र में क्या है और नॉर्थ इंडिया में क्या है, लैंड मेजरमेंट का जो सिस्टम है वो उसको क्या कहते हैं, 57 का आंसर हो जाएगा आपका बी, काठी महाराष्ट्र में, जरीब नॉर्थ इंडिया में। छत्रपति शिवाजी महाराज केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल्स फॉर द फर्स्ट टाइम, कब वो कॉन्फ्लिक्ट में आए, 58 का आंसर हो जाएगा बी, तो बी 1657। वांगी इन मेडिवल महाराष्ट्र वॉज एन एडिशनल टैक्स, अब ये किसके ऊपर है, टैक्स ऑन, 59 का आंसर हो जाएगा आपका सी, मर्चेंट्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, द मिरात अहमदी हैज़ द वर्ड तलपत, व्हाट डज़ द वर्ड मीन, तो तलपत का मतलब यहाँ पर क्या है, 60 का आंसर हो जाएगा ए, स्टेट प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट टू खालिसा लैंड, तलपट का मतलब होता है स्टेट प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट टू खालिसा लैंड। चलिए आगे देखेंगे, विच सिटी वॉज ऑल्सो नोन एज द खुजिस्ता बुनियाद इन द 17th सेंचुरी, तो यहाँ पर 61 का आंसर हो जाएगा डी, औरंगाबाद, ठीक है। नेक्स्ट, मराठा अटैक ऑन सालसेट इन 1730 वॉज रिपल्स्ड बाय, तो किसने इसको अटैक को रिपल्स किया, 62 का आंसर हो जाएगा इंग्लिश एंड दी पोर्चुगीज़। 63 का क्वेश्चन देखते हैं, द मराठी क्रोनोलॉजी एंटाइटल परगना वाई यादीनामा इज़ इम्पॉर्टेंट सोर्स बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द फरिश्ता वर्क इन वाई, इसमें से कौन सा है वो देखना है अपने को, तो यहाँ पे 63 का आंसर हो जाएगा बी, इट गिव्स द नेम ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द वाई, ये वाला आंसर हो जाएगा बी। मैं फिर से एक बार मार्क कर देता हूँ, दिस वन। चलिए 64, हु अमंग द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, 64 का आंसर हो जाएगा ए, सूरदास एंड दादू दयाल। चलिए 65 का देखते हैं, विद साउथ इंडियन सोर्स डू वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, तो 65 का आंसर हो जाएगा द रिपोर्ट ऑन द ज़मींदार्स ऑफ शिवगंगा, द रिपोर्ट्स ऑन द ज़मींदार्स ऑफ शिवगंगा। 66 का देखते हैं, कॉलोनियल फोर्ट और कॉलोनियल पावर किसने, तो यहाँ पर डैन्सबर्ग, गेल्ड्रिया, सेंट डेविड, सेंट थॉम दिया हुआ है, इंग्लिश, पोर्चुगीज़, डैनिश और डच, तो आपका 66 का जो है वो आंसर वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर, ये वाला। एक मिनट, डी, दिस वन यहाँ पर नहीं हो रहा, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, डी, ठीक है, तो सी डी ए बी, आप सी डी ए बी बोलोगे तो डैन्सबर्ग का डैनिश, ओके, गेल्ड्रिया का डच और सेंट डेविड का इंग्लिश, सेंट थॉम जो है वो पोर्चुगीज़, ओके, सेंट डेविड जो है वो मद्रास है। चलिए आगे देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट कलेक्टर ऑफ द खानदेश, तो यहाँ पर 67 का आंसर हो जाएगा जॉन ब्रिग्स, जॉन ब्रिग्स। 68, हु अमंग द फॉलोइंग सेट द आर्मर ऑफ द आइसोलेटेड सेल्फ सफिशिएंट विलेज वॉज पियर्स्ड बाय द स्टील रेल एंड इट्स लाइफ ब्लड एब्ड अवे, 68 का जो है वो आंसर हो जाएगा सी, डी एच बुचैनन, ओके, डी एच बुचैनन। बिफोर 1857 द हाईएस्ट पोस्ट इन द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी दैट एन इंडियन कुड ऑक्यूपाई, तो कौन सी ऐसी पोजीशन हिंदुस्तानी जो है वो ऑक्यूपाई कर सकते थे, सदर अमीन। डैश वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी मेड फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन, तो कौन है, 70 का आंसर हो जाएगा आपका अर्देशीर कुरसेट जी, ठीक है, करसेट जी। हु अमंग द फॉलोइंग कंप्लेन टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट 1/3 ऑफ बंगाल हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ जंगल इनहैबिटेड ओनली बाय वाइल्ड बीस्ट, तो 71 का आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। 72, थॉमस बैबिंगटन मैकॉले स्टार्टेड हिज करियर, तो मैकॉले तो आपको पता ही होगा, बहुत ही नामचीन पर्सन है ये मैकॉले, और वुड्स डिस्पैच वगैरह से एसोसिएटेड नाम रहता है, और एजुकेशन सेक्टर में मैकॉले का नाम है। 72 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी, लॉयर,
73 हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द विडो मैरिज एसोसिएशन। एसोसिएशन से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर 73 का आंसर जो है महादेव गोविंद रनाडे। दादा भाई नौरोजी वर्कड एज अ प्रोफेसर ऑफ डैश एट द यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। तो किसके प्रोफेसर? 74 सी गुजराती। ठीक है, चलिए, बहुत सारे लोग इकोनॉमिक्स वगैरह सोच रहे होंगे, लेकिन गुजराती है वो। 74 सी। इन 1883 हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड इंडिया एज अ मेयर जोग्राफिकल एक्सप्रेशन विद नो सेंस वॉट एवर ऑफ नेशनल यूनिटी। ऐसा किसने बोला? 75 का आंसर हो जाएगा JR सीली। तो किसने क्या बोला मॉडर्न इंडिया में, वो भी इम्पॉर्टेंट है। हु ओपनड अ विडो होम एट पुणे, फॉर्म्ड अ विडो रिमैरिज एसोसिएशन, मैरिड अ विडो इन 1893 एंड इन 1916 फाउंडेड अ वुमेंस। तो यहाँ पर वुमेंस यूनिवर्सिटी कौन फाउंड किया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, 76 बी। अगर आपको इतना भी याद होगा तो आप करवे को लगा सकते हैं यहाँ पे, डी के करवे। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द पंचकाठिया सिस्टम एजिटेशन। तो पंचकाठिया के यहाँ पर कौन से पार्ट नहीं थे, इनमें से कौन ऐसे नहीं है? 77 का आंसर हो जाएगा डी, हरबंस सहाय। ओके, चलिए आगे देखेंगे। बदरुद्दीन तैयब जी प्रेसाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन, तो कहाँ पर हेल्ड हुआ था वो? 78 का आंसर हो जाएगा मद्रास। आगे देखते हैं। गणेश घोष वॉज एसोसिएटेड विद, तो ये किससे एसोसिएटेड थे? 79 का आंसर हो जाएगा चिट्टागोंग आर्मरी रेड केस। चिट्टागोंग आर्मरी रेड, सूर्या सेन। चलो आगे देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैड वाइल फास्टिंग इन प्रिजन रिटर्न टू द ब्रिटिश गवर्नर, द इंडिविजुअल मस्ट डाई सो दैट द नेशन में लिव, टुडे आई मस्ट डाई सो दैट इंडिया में विन फ्रीडम एंड ग्लोरी। ऐसा किसने लिखा था? 80 का आंसर जो है वो जतिन दास। ओके। 81 द फर्स्ट सेशन ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस इन बॉम्बे 1920 वॉज प्रेसाइडेड ओवर बाय। तो 81 का जो आंसर हो जाएगा वो है सी, लाला लजपत राय। नेक्स्ट 82 if our goal is to take mother India to new heights in the world then the first condition for that is unity, peace and harmony। तो ये स्लोगन किसने दिया था? 82 का आंसर हो जाता है सी, सरदार पटेल। Who was the president of Indian National Congress at the time of the Quit India movement? 83 का आंसर हो जाएगा सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अनंत चित्रे was a leader of this movement that took place in 1944 in Bombay। तो यहाँ पर 84 का आंसर ये हो जाएगा डॉक वर्कर स्ट्राइक। थोड़ा सा महाराष्ट्र का भी एक टच रहता है सेट के एग्जामिनेशन में, तो उसको भूलना नहीं चाहिए। चलिए आगे देखेंगे। मौलाना अब्दुल बारी बिलोंग टू द, तो कौन से यहाँ पर अलीगढ़ स्कूल, देवबंद मदरसा देखते हैं। 85 का आंसर हो जाएगा सी, फिरंगी महल स्कूल। द इंस्पिरेशनल लीडर बिहाइंड द फाउंडिंग ऑफ ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस वॉज, तो कौन सी ऐसी लेडी है? लेडी का नाम है। 86 का आंसर हो जाएगा बी, मार्गरेट कजिन्स। हु फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग वॉज अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 87 का आंसर हो जाता है बी, बेगम एजाज रसूल। ओके। द ओनली एनुअल सेशन ऑफ द कांग्रेस ओवर विच द महात्मा गांधी प्रेसाइडेड, ये बहुत ईजी है, बेलगाम। 88 का आंसर बी। द टाइटल रानी वॉज कन्फर्ड ऑन द नागा लीडर गडिनिलियो बाय, किसने कन्फर किया था ये? 89 का आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। ओके, जवाहरलाल नेहरू। इन विच ईयर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड, तो ये भी बहुत ईजी है। 90 का आंसर हो जाएगा सी, 1935। इन द इंटरिम गवर्नमेंट व्हाट डिपार्टमेंट वॉज हेडेड बाय दी सी राजगोपालचारी। तो ये जब सितंबर 1946 में जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वगैरह जब फॉर्मेशन वगैरह हुआ, तो उस टाइम पर इनको कौन सा कार्यभार दिया गया था? 91 का आंसर हो जाएगा सी, एजुकेशन। ठीक है। द भूदन लीडर विनोबा भावे इनॉग्रेटेड द भूदन मूवमेंट इन, कहाँ पर उन्होंने इनॉग्रेट किया? 92 का आंसर हो जाएगा डी, तेलंगाना। ठीक है। Who was the first woman to become a central cabinet minister in independent India? 93 का आंसर डी, राजकुमारी अमृत कौर। थोड़ा सा पोस्ट मॉडर्न टच है ये। Who among the following historians is well known for his contributions to subaltern studies? तो यहाँ पर कौन है देखते हैं। 94 का आंसर सी, रंजीत गुहा।
राजाभाई टावर डिज़ाइंड बाय जॉर्ज स्कॉट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो किस किस का ये स्टाइल का जो है मिश्रण है। 95 का आंसर वेनेशियन एंड द गॉथिक। चलिए, हु इज़ नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द पंचायती राज इन इंडिया। तो यहाँ पर कौन है आर्किटेक्ट, 96 का आंसर हो जाएगा बी। 97 दिस इंटरनेशनली acclaimed pioneer of Warli painting was conferred the Padma Shri award in 2011। तो 97 का आंसर हो जाएगा बी, जिव्या सोमा म्हासे। In which of the following English works do we see the first indication of an Orientalist attitude? The account of Sir Thomas Roe. The interrogative model of the state has been put forward by 99 का आंसर हरमन कुलके। ठीक है, हरमन कुलके, दिस वन। चलिए आगे, द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ अ सोर्स इज़ रिफर्ड टू एज, यहाँ पर 100 का आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल क्रिटिसिजम्स। ठीक है, थोड़ा सा हिस्टोरियोग्राफी भी लास्ट में देखने के लिए मिला। चलिए, और भी ऐसे वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और भी वीडियोस आते रहेंगे। जय हिंद।